ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो हरदोई में भी बाढ़ का कहर कई गांवों को अपनी चपेट में उसने ले लिया है और हरदोई के 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। और ये बाढ़ का कारण आइए हम आपको बता दें कि गंगा, गर्रा और रामगंगा नदियों में जो पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से, यानी कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है, बहुत बारिश हुई है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये जो है आज आपको स्थिति दिखलाई पड़ रही है। और जो बाढ़ का पानी है उससे कई लोग प्रभावित हुए हैं और सबसे बड़ा बात है कि खेती बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित हुई। तो सबसे पहले आइए हम बता दें आपको कि 1 सैकड़ा से गांव अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कहीं सड़कों के ऊपर तो कहीं सड़कों को काटकर भी पानी बह रहा है। हजारों बीघा कृषि क्षेत्रफल की जो भूमि है वो जलमग्न हो गई है और कई दिनों से पानी में डूबी फसलें अब खराब भी होने लग गई हैं। तो इसी के साथ राहत की भी बात चल रही है, लेकिन आइए सबसे पहले अपडेट देते हैं कि आज की स्थिति क्या है रामगंगा, गर्रा नदियों की। तो आज जो पानी छोड़ा गया है हरिद्वार और बिजनौर डैम से और नरोरा डैम से, उसकी वजह से जो हरदोई में राजघाट में जल स्तर है वो आज 125.26 नॉर्मल है, यानी कि ये जल स्तर जो है इससे ऊपर है, आज 125.81 है। तो इसी तरीके से जो रामगंगा में आज पानी छोड़ा गया है और उसकी वजह से हरदोई के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वो आपको बता दें कि रामगंगा का काफ़ी बड़ा भूभाग हरदोई से होकर के निकलता है और इसकी वजह से शाहजहानपुर में काफ़ी तबाही इस समय फैली हुई है और हरदोई के सांडी में इस समय जो है उसका जल स्तर 130.64 के स्थान पर 132.12 है, यानी कि सांडी क्षेत्र में रामगंगा का पानी जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं इसको लेकर के जिलाधिकारी ने कई क्षेत्रों का दौरा किया और विगत दिवस देर रात में जिलाधिकारी ने बैठक भी करी सभी अधिकारियों के साथ और उसमें उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लेखपाल लगातार प्रभावित जो लोग हैं उनकी सहायता में रहें। तो जिलाधिकारी ने लेखपालों को प्रभावित क्षेत्रों की सूची अपने पास रखने के लिए कही है और लोगों को भोजन आदि की आपूर्ति करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तहसील के कंट्रोल रूम नंबर है, हमारे श्रोता भी लिख सकते हैं, किसी को मदद है तो वो इन नंबरों पर अपनी आवश्यकता की बातें बता सकता है। 05853260271 ये लैंडलाइन का नंबर है और अगर आप मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 9454418919 और दूसरा मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है 8953981840। तो ये नंबर लगातार 24 घंटे सक्रिय जिलाधिकारी ने रखने के निर्देश दिए हैं और कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है तथा प्रभावित परिवारों और गांव के प्रतिष्ठित लोगों से निरंतर फोन से बात करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। आइए बात करते हैं कि हरदोई जिले में जो 130 मोटर बोटें अधिग्रहित की गई हैं जिससे कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए, जिसमें से 90 मोटर बोट जो हैं जरूरत के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हैं। पूरे जिले में सिर्फ सवायतपुर तहसील के एक सरकारी मोटर बोट वहां पे है। तो हरदोई जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पल पल की स्थिति जानने के साथ समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारित कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में, जैसा कि हमने आपको बताया, एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और जिलाधिकारी द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वो लोगों के संपर्क में। आइए बात करते हैं, ये जो बाढ़ आई है इसके प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की परेशानियों को ये बयां कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव के लोग। बबली देवी, मैं चित्रामाऊ से, पिपरी से, मतलब मजरा है हमारा दोनों, और वहाँ पे इतनी मतलब बाढ़ है
धान की बेड़ जो बोई थी 7-8 हज़ार रुपए के बीज हमने लगाकर वो भी चली गई। मूंगफली की फसल थी वो भी चली गई। कोई हमारा फसल नहीं रहा है। मैं पंकज तड़ौरा गांव से, बहुत बाढ़ ज्यादा हो गई है। घर में भरे पेड़ और खेती भी, चारा वो सब बेकार हो गए। तो अरविंद त्रिवेदी वजीपुर से। यहाँ 15-16 साल पहले बाढ़ आई थी, उसी उससे भयंकर बाढ़ आ गई। रास्ता सब कट गए, गांव सब जलमग्न है बिल्कुल। और एक आध रास्ता बचे, अगर 1-2 दिन बाढ़ रुकी तो वो भी कट जाएगा सब पूरा रास्ता। जानवर के तो ये हाल है कि जो मकान बने थे, जो जानवर के तो गड़े थे, जहाँ बनते थे वहाँ पानी भर गया जानवर के, उसमें कठिनाई हो रही है। चारा की बहुत, चारा है ही नहीं बिल्कुल। जी, मैं राजू कुमार, ग्राम तड़ौरा, थाना सांडी, जनपद हरदोई से बोल रहा हूँ। जी, इस समय हमारे गांव में जो है बाढ़ तेजी से आई हुई है और 14-15 साल से अभी तक ऐसी बाढ़ नहीं आई है। घरों में पानी जा रहा है, फसलें जो हैं वो भी नष्ट हो रही हैं और काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं, घरों में पानी जाने लगा है। तो कल जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने परेली, शाहबाद के परेली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने स्वयं जाकर के बातचीत करी और क्षेत्र में जाकर के उन्होंने बाढ़ की स्थिति को जाना। आइए बात करते हैं कल देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कल लखनऊ के लोहिया विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर उन्होंने छात्रों को उपाधियां बांटी। और इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की पढ़ाई हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जानी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी में जिरह हो और फैसले भी लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि अधिवक्ता भी हिंदी में अच्छी तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं क्योंकि ये उनकी भाषा है और हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को तभी समझा सकते हैं जब उनकी भाषा में हम बात करें। तो इसमें कानूनी पेशे और शिक्षा की कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से अभी तक ये समस्या है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा, सुशासन की पहली शर्त है कि विधि का शासन और न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय लगती है और न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उतने ही महत्वपूर्ण होते। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, देश में विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ, स्नातक, परास्नातक हो जो जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के अभियान का हिस्सा बने। तो लगातार इस बात की उन्होंने बात कही है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सौगात दी लोगों को और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बीते 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार उन्होंने दिए हैं। तो इस अवसर पर उन्होंने कई परियोजनाओं का आधारशिला भी रखी और कई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों को प्राथमिकता दे रही है। अभी तक 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं, 3 करोड़ और गरीबों को घर दिए जाएंगे। शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग दोनों का सपना पूरा करने की उन्होंने बात कही। तो उन्होंने 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं व प्रेरणाओं को उस समय प्रदर्शित किया। इस सदी के करीब 25 साल बीत चुके हैं और जनता लगातार तेज विकास चाहती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उनका लक्ष्य है कि मुंबई को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बनाया जाए। आइए अब बात करते हैं हरदोई जिले में तीसरे बाल मित्र केंद्र की। तो कल हरदोई जिले में बाल मित्र केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये बाल मित्र केंद्र जो है वो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड जो संडीला में फैक्ट्री है उसके CSR कार्यक्रम के जो हेड हैं रामाकृष्णन सुब्रमण्यम द्वारा आयोजित किया गया और इसमें ये समाधान अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित। तो ये कोतवाली सुरसा परिसर में ये बाल मित्र केंद्र का उद्घाटन जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। तो आइए इस बारे में सुनते हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा इस अवसर पर व्यक्त किए गए विचार। आज यहाँ थाना सुरसा परिसर में बाल मित्र केंद्र चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड और समाधान अभियान
के संयुक्त प्रयास से खोला गया है। मैं इसके आयोजक रामकृष्ण जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उम्मीद है कि इस बाल मित्र केंद्र के माध्यम से समाज में एक नई जागरूकता आएगी और ऐसे बच्चे जिनके साथ विभिन्न प्रकार की हिंसाएं होती हैं और वो समाज में अंदर ही अंदर रह जाती हैं और बच्चे प्रताड़ित होते हैं, परिवार परेशान होता है, शायद इससे निजात मिलेगी और संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पुलिस को भी सहयोग मिल सकेगा। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।